बेलागंज की विधायिका जो कि जेडीयू से विधायिका है मनोरमा देवी इन दिनों फिर से चर्चा में छाए हुए हैं। इस बार चर्चा का विषय यह है कि मनोरमा देवी के बेटे के दो बॉडीगार्ड आपसी लड़ाई में एक ने दूसरे को गोली मारकर हत्या कर दी। एक छोटा सा विवाद, एक मामूली सा विवाद पे दोनों गार्ड आपस में लड़ते हैं और एक गार्ड जो कि प्राइवेट गार्ड और सरकारी गार्ड आपस में लड़ाई करते हैं और सरकारी गार्ड ने प्राइवेट गार्ड यानी निजी गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी। ये हत्या झारखंड के चतरा जिले में हुई है और चतरा जिले के एसपी ऑफिस के एकदम ठीक सामने, जो कि झारखंड पुलिस और झारखंड गृह विभाग पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि जहां कुछ ही मीटर की दूरी पर एसपी ऑफिस और उसी के सामने ठीक गोलीबारी और हत्याकांड एक अपने आप में झारखंड पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सवाल तो खड़ा करता ही है, लेकिन बिहार में भी ये लगातार मनोरमा देवी के ऊपर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चले कि कुछ ही समय पहले रॉकी यादव जो कि मनोरमा देवी के बेटे हैं, उनको हाई कोर्ट ने माफ कीजिएगा उनको कोर्ट ने बरी किया था और फिर लगातार मनोरमा देवी के इस कांड के बाद मनोरमा देवी के ऊपर से लगातार परेशानी का सबब बढ़ता जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि मनोरमा देवी के दो बेटे यानी कि पहले रॉकी यादव और दूसरा विनीत, अभी अभी साफ नहीं हो पाया है कि क्या रॉकी यादव वहां पे मौजूद थे, क्या विनीत यादव मौजूद थे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विनीत यादव या रॉकी यादव के दो गार्ड आपस में लड़ाई करते हैं और एक गार्ड यानी सरकारी गार्ड प्राइवेट गार्ड यानी निजी गार्ड को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आरोप यह भी है कि कुछ छोटे से मामले पे या कुछ लेन देन की बात थी और उसी लेन देन के बाद में एक ने दूसरे के ऊपर फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दो राउंड फायरिंग हुई थी और दूसरे राउंड में वो मौत का शिकार हो गया। यानी एक तरह से कहें कि सरकारी गार्ड निजी गार्ड की खुलेआम हत्या कर दी, वो भी झारखंड के चतरा जिले के एसपी ऑफिस के ठीक सामने, जो कि झारखंड प्रशासन पर तो बड़ा सवाल है ही है और दूसरा सवाल मनोरमा देवी के बेटे के ऊपर भी खड़ा होता है। बताया जा रहा है कि रम्या कंस्ट्रक्शन के मालिक को वो अपने साइट निरीक्षण और सुपरविजन के दौरान वहां पहुंचे थे और साइट सुपरविजन किए थे और किसी काम से एसपी ऑफिस के दरमियान से वो गुजर रहे थे और वहीं पे कहासुनी होती है और एक सरकारी गार्ड प्राइवेट गार्ड को गोली मारकर हत्या कर देती है। इसके बाद से मनोरमा देवी की लगातार मुसीबतें बढ़ते जा रही है। बताया जा रहा है कि वो अपने झारखंड के चतरा जिला में कंस्ट्रक्शन के काम से गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये फिर उठ रहा है कि क्या सरकारी गार्ड क्या विनीत यादव को मिला था, क्या विनीत यादव के नाम से चालान कटा हुआ था, क्या सरकारी गार्ड मनोरमा देवी की सुरक्षा कर्मी के तौर पे वो प्रतिनियुक्त थे, क्या विनीत यादव के सुरक्षा कर्मी के तौर पे वो प्रतिनियुक्त थे, क्योंकि जिस तरीके से मामला आ रहा है कि एक सरकारी गार्ड ने निजी गार्ड की हत्या कर दी है, तो सरकारी गार्ड वहां पे किसकी सुरक्षा के लिए मौजूद था? अगर मनोरमा देवी के लिए मौजूद था तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर मनोरमा देवी की सुरक्षा के लिए मौजूद है तो फिर कैसे विनीत यादव के सुरक्षा के लिए वहां पे गए हैं? अगर विनीत यादव के लिए तब तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जो सूत्रों के मुताबिक अगर कहें तो ये सुरक्षाकर्मी बेलागंज विधायिका मनोरमा देवी के सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात थे। अब देखना ये होगा, हालांकि पुलिस झारखंड के चतरा पुलिस ने सुरक्षाकर्मी सरकारी जो सुरक्षाकर्मी था उसे अपने अंदर हिरासत में ले लिया है। वहीं इंडेवर जो गाड़ी था रॉकी यादव का, उस गाड़ी को भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, डिटेन कर लिया है, सुरक्षाकर्मी को भी और गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि महज कुछ मीटर की दूरी पर एसपी ऑफिस से महज कुछ मीटर की दूरी पर इस तरीके की घटना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो वहीं मनोरमा देवी को ये कांड मनोरमा देवी को फिर से मुसीबतें बढ़ाने वाला है। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको बताते चले कि दोनों गया के ही थे और इस तरीके की घटना पर क्या पुलिस आगे की जांच में क्या कुछ निकाल पाती है, यह देखना काफी अहम होगा। न्यूज़ 4 नेशन के लिए प्रेम शंकर कुमार की रिपोर्ट गया से।